हार्ट अटैक से कैसे बचें? आपने सिर्फ एक छोटे से पीस को चूस सकते हैं, चबाकर खा सकते हैं, उसे पानी में डालकर ले सकते हैं, कैसे भी इनटेक कर सकते हैं, कैसे भी खा सकते हैं। ना हार्ट अटैक आएगा और ना ही आपकी सांस फूलेगी। वास्तव में ये बहुत ही साधारण सा घरेलू नुस्खा है, घरेलू फॉर्मूला है। बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, बस कुछ पका कर लेते हैं, कुछ इसे कैसे कंज्यूम कर लेते हैं, कुछ फायदा ले लेते हैं और कुछ लोग नहीं ले पाते। तो आज मैं इस वीडियो में आपको सारी जानकारी देने वाली हूँ कि हम अपने दिल को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, नसों को कैसे बेहतर रख सकते हैं, नसों में होने वाले दर्द को, ऐंठन को, या फिर नसों में अगर सुनपन भी रहता है और दिल से संबंधित समस्या भी है, इसके अलावा अगर बॉडी के अंदर बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। मैं हूँ दिव्या धवन, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, एक डाइट प्लानर, और डाइट के थ्रू बॉडी में होने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें ठीक किया जा सकता है, क्योर किया जा सकता है। स्क्रीन पर आपको मेरा नंबर दिखाई दे रहा है, अपनी प्रॉब्लम व्हाट्सएप करिएगा, मेरी कॉल अपने आप आपके पास आ जाएगी। इस छोटे से पीस की शक्ति इतनी ज्यादा है कि आपने बस इसे धीरे धीरे चबा चबा कर खाना है। आराम से 10 मिनट ले लीजिए, 15 मिनट ले लीजिए चबाने में, ऊपर से 1 से 2 घुट पानी भी पी सकते हैं। इसकी शक्ति इतनी ज्यादा है कि ये हमारे दिल को पूरी तरह से सुरक्षित कर देगा, स्वस्थ कर देगा। अगर शरीर के अंदर कहीं भी रुकावट आ चुकी है, कहीं कोई भी ब्लॉकेज आ चुकी है, कुछ भी अवरोध आ चुका है, तो इस टुकड़े को खाने से 10 से 15 मिनट लगते हैं। तो अगर आप इस टुकड़े को अच्छे से खा लेते हैं तो ये खून को साफ कर देगा, उस ब्लॉकेज को भी दूर करने का काम करेगा। ये खून के बहाव को सही करेगा, यानी कि ब्लड के फ्लो को सही करने के साथ साथ पाचन तंत्र को दुरुस्त करेगा, खाने को अच्छे से पचाने का ये काम करेगा। इसके अलावा डाइजेशन अच्छा हो जाएगा, एसिड बनना, गैस बनना या फिर ब्लॉटिंग की समस्या यानी अफारा रहना खाना खाने के बाद, ये समस्या भी आपकी ठीक हो जाएगी। इन सभी प्रॉब्लम्स के अंदर ये छोटा सा पीस बहुत अच्छे से काम करता है। बस इसे खाना कैसे है, कितनी मात्रा में खाना है और हफ्ते में कितनी बार खाना है, ये सारी जानकारी आप ले लीजिए। हम इस वीडियो में बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आप जब चलते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं, आपको अगर सांस फूलती है, घबराहट होती है, तो ये हमारे शरीर को इशारा कर रहा है कि हमारी बॉडी के अंदर कोई ना कोई मेजर प्रॉब्लम, कोई ना कोई गंभीर समस्या आने वाली है। इसे इग्नोर करना बिल्कुल गलत है। हम जब आराम करने के लिए बिस्तर पर सोने के लिए जाते हैं तो अचानक आपके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। धड़कन आपको नॉर्मल से ज्यादा महसूस होती है, जिससे मेडिकल भाषा में पल्पिटेशन के नाम से जानते हैं। अगर ये समस्या आपको बार बार हो रही है तो आपको अपने शरीर पर ध्यान देने की जरूरत है। हार्ट अटैक व ब्रेन स्ट्रोक जैसी खतरनाक बीमारियों का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि हमारी नसों में खून का जमाव होने लगता है। ये खून जब गाढ़ा हो जाता है तो खराब कोलेस्ट्रॉल व ट्राइग्लिसराइड बढ़ने लगता है, जो ब्लड प्रेशर को सामान्य से बढ़ा देता है। इसके असर की वजह से सिर में दर्द रहना, चक्कर आना, सांस लेने में कठिनाई होना और कई तरह की खतरनाक बीमारियां व लक्षण हमारे शरीर में दिखाई देते हैं। अगर ये स्थिति लंबे समय तक बनी रहे तो व्यक्ति को हॉस्पिटल में भी भर्ती होना पड़ सकता है और इलाज में हजारों रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। लेकिन आज का जो नुस्खा है वो बेहतरीन है और प्राकृतिक है, घर पर आसानी से मिलने वाली चीज है, सुरक्षित है और बिना किसी साइड इफेक्ट के आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारी दिनचर्या पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। ना तो हमारे पास खाने का समय है, ना ही सोने का समय है। ऊपर से तनाव, चिंता और गलत खान पान लगातार हमारे शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसीलिए कम उम्र के लड़के लड़कियों में भी हाई ब्लड प्रेशर, नसों में ब्लॉकेज की समस्या, दिल की धड़कन का तेज होना और वेरिकोज वेन जैसी समस्या तेजी से बढ़ रही है। हम ज्यादा तला भुना मसालेदार खाना हमारी धमनियों पर सीधा असर डालता है और धीरे धीरे बीमारियों का जन्म होने लगता है, जिससे हमारे हार्ट को खून पंप करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज्यादा दबाव झेलना पड़ता है और दिल की बीमारियां होने का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में तकलीफ होती है। ये असरदार घरेलू नुस्खा बहुत ज्यादा महंगा नहीं है
और ना ही जंगल में मिलने वाली कोई दुर्बल जड़ी बूटी है, बल्कि आपकी रसोई में मिलने वाली अदरक है जिसे जिंजर कहा जाता है। अब इसे सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है ये बहुत कम लोग जानते हैं, जिसके कारण ये अदरक का इस्तेमाल करके भी इसके सही से फायदे नहीं ले पाते और अपने दिल को कहीं ना कहीं बीमार कर बैठते हैं। ज्यादातर लोग अदरक का इस्तेमाल करते टाइम और सब्जी में स्पेशली जब डालते हैं तो अदरक का छिलका उतार कर फिर इसका इस्तेमाल करते हैं, बल्कि अदरक के छिलके के अंदर बहुत सारे औषधीय गुण मौजूद होते हैं। अदरक और अदरक के जो छिलका होता है ना, उसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में जिंजरॉल पाया जाता है। ये एक ऐसा कंपाउंड है जो कि नसों को रिलैक्स करता है, नसों को साफ करता है, नसों को क्लीन करता है। रोजाना इसका इस्तेमाल सही तरीके से करके आप अपनी बॉडी को पूरी तरह से स्वस्थ कर सकते हैं और कहीं भी बॉडी में ब्लॉकेज नहीं आएगी। ये अदरक का छोटा सा टुकड़ा बिना छिले जब हम अच्छे से धोकर खाते हैं तो ये बुरे कोलेस्ट्रॉल, खराब कोलेस्ट्रॉल को शरीर से बाहर करता है, ट्राइग्लिसराइड को भी बॉडी से बाहर करने का काम करता है, खून को पतला करने का काम करता है और नसों में जितना भी सूजन और इन्फ्लेमेशन आ चुकी होती है उसे भी बाहर करने का ये काम करता है। और हाई ब्लड प्रेशर यानी कि दिल से संबंधित जो समस्याएं आ जाती हैं, दिल की धड़कन का तेज हो जाना, ऐसी समस्याओं से बचाकर रखता है और हमारी पूरी बॉडी को स्वस्थ रखता है। अगर आप अदरक को चाय में या पानी में पकाकर खाते हैं, सब्जी में पकाकर खाते हैं तो इसके कुछ जरूरी पोषक तत्व जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण हम इसके पूरे फायदे नहीं ले पाते। अब जान लेते हैं कि अदरक का इस्तेमाल आपने कैसे करना है। नॉर्मली जैसे आप 2 रोटी खाते हैं तो 1 रोटी खाने के बाद आधा इंच अदरक के टुकड़े को अच्छे से धोकर इसको चबा चबाकर छोटे छोटे पीस में कर लीजिए और चबा चबाकर अच्छे से रोटी के साथ, दूसरी रोटी के साथ खा लीजिए। इस तरीके से नियमित तौर पर आपने लंच के अंदर ऐसा करना है, जिससे अदरक के एक्टिवली गुण जो है वो हमारे शरीर को फायदा देना शुरू कर देते हैं। अदरक को आपने कभी भी खाली पेट नहीं खाना और स्टार्टिंग में, रोटी के स्टार्टिंग में नहीं खाना, क्योंकि अदरक का जो नेचर होता है, अगर आप इसे खाली पेट खाते हैं तो ये शार्प नेचर का होता है जो कि जलन और शरीर में एसिडिटी को बढ़ा देता है। लेकिन अगर आप 1 रोटी खाने के बाद, यानी कि आपने 1 रोटी खा ली और पीछे की 1 रोटी के साथ, दूसरी 1 रोटी के साथ अगर आप अदरक को चबा चबा कर खाते हैं तो ये आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करता है, नसों में आने वाली जितनी भी रुकावट है, जितनी भी प्रॉब्लम्स है, ब्लॉकेज है, उसे दूर करने का ये काम करता है। और ये शरीर में मौजूद विषैले और हानिकारक तत्वों को भी बाहर निकालने का काम करता है। पेट के कीड़े हैं या लंबे समय तक पेट अच्छे से साफ नहीं हो रहा, पाचन तंत्र अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो आपने अदरक का इसी तरीके से इस्तेमाल करना है, जो कि शरीर की गंदगी को बाहर करता है और शरीर को शुद्ध करता है। कुछ ही दिनों के इस्तेमाल से इसका असर आपको दिखना शुरू हो जाता है। शरीर में नई ऊर्जा आ जाएगी, पाचन तंत्र आपका अच्छा हो जाएगा, थकावट दूर हो जाएगी, सांस लेने में जो समस्या आती है वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, आपके जोड़ों में रहने वाली अकड़न या दर्द की समस्या भी कम हो जाएगी। तो अब हम जान लेते हैं इसका इस्तेमाल हमने कितनी बार करना है। तो हफ्ते में आपने 1 दिन छोड़कर 1 दिन इसका इस्तेमाल करना है, ताकि आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा हीट जनरेट ना हो। आज आपने खाया है, कल नहीं खाएंगे, नेक्स्ट डे आप फिर खाएंगे, यानी हफ्ते में 3 दिन ही इसका इस्तेमाल करना है। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी यहीं तक थी। आप अदरक का इस्तेमाल इसी तरीके से करें जैसे कि मैंने आपको बताया है, ताकि आप अपने दिल को स्वस्थ रख सकें, सूजन की समस्या को दूर कर सकें, जोड़ों को स्वस्थ रख सकें और पेट की समस्या को भी दूर कर सकें। ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी यहीं तक थी। मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। इस वीडियो से संबंधित अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।